आज हम रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे। इम्पोर्टेंट है और साथ ही में छोटा चैप्टर है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते और जो भी आते हैं वो बहुत सरल और सिंपल आते हैं। तो हम समझते हैं कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, डाइस कितने प्रकार के होते हैं? तो डाइस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस, जिससे अपन खेलते हैं लूडो वगैरह, या घर में भी अपन जो इस्तेमाल करते हैं, है ना, खेलने के लिए। डाइस पासा, जिसको हिंदी में अपन बोल देते हैं ना, डाइस का हिंदी में मतलब क्या होता है? पासा। तो देखो, डाइस अपने दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? मानक पासा। ठीक है, ठीक है। और एक अपना होता है, और दूसरा अपना होता है जनरल डाइस। ठीक है, कौन सा होता है? जनरल डाइस, जिसको अपन बोलते हैं सामान्य पासा। ठीक है, सामान्य पासा। जो स्टैंडर्डाइज होता है, इसकी अपोजिट की जो दो संख्याएं होती हैं, अपोजिट, जैसे ये अपना डाइस, जो अपना स्टैंडर्डाइज होता है ना, वो उसकी जो अपोजिट साइड होती हैं उनका सम हमेशा 7 होता है। ठीक है, उनकी जो अपोजिट साइड होती हैं उनका सम हमेशा 7 होता है। जैसे ये 5 है ना, इसके अपोजिट में पता है क्या होगा? 2 होगा, तभी तो 5 + 2 7 होगा। स्टैंडर्डाइज की जो पहचान होती है वो ये होती है कि इसकी जो अपोजिट जो साइड होती है ना, उनका सम हमेशा 7 होता है। ठीक है, अब देखो ये 6, ये जो 6 है ना, इसके अपोजिट में क्या होगा? इसके अपोजिट में 1 होगा, तभी तो 7 होगा। 6 + 7, तो 3 के अपोजिट में क्या होगा? 4, तभी तो 7 होगा। कहने का मतलब ये है कि स्टैंडर्डाइज की जो पहचान होती है वो ये है कि अपोजिट साइड्स के नंबर का सम कितना होगा? 7 होगा, हमेशा 7 होगा। और जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं ना, वो स्टैंडर्डाइज होती है। आप कभी भी चेक कर लेना, उनकी जो अपोजिट साइड होती है ना दो, उनका सम 7 होगा। यदि 6 ऊपर होगा ना, तो जो अपोजिट में नंबर होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो ये होती है स्टैंडर्डाइज की पहचान। अब जनरल डाइज की पहचान क्या होती है? तो जो जनरल डाइज की पहचान होती है ना, वो ये होती है कि इसकी जो बगल वाली संख्याएं हैं ना, जैसे 2, 5 और 4, कोई भी दो बगल वाली संख्याओं का सम हमेशा 7 होगा। कोई भी दो बगल वाली संख्या हो, जैसे इसमें 2 और ये 7, सॉरी 2 और +5, इनका सम 7 है। तो यदि क्वेश्चन में डाइस दे रखी हो, तो आप ना उनकी बगल वाली संख्याओं को देखना। यदि उनका सम 7 है, फिर तो वो जनरल डाइस है। यदि उनकी बगल वाली संख्याओं का सम 7 नहीं है, तो वो क्या है? स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, तो अपन ने ये समझ लिया कि डाइस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्डाइज, एक होता है जनरल डाइस। ठीक है, स्टैंडर्डाइज की पहचान क्या है? इसकी अपोजिट संख्याओं का सम हमेशा 7 होगा। और जनरल डाइस की जो बगल वाली दो संख्याएं उनका सम 7 होगा। ठीक है, अब अपन इनके कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि स्टैंडर्डाइज क्या होती है और जनरल डाइस क्या होती है, और इनके आधार पर किस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। सरल चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो अब इनके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ और क्लियर होगा कि आप देखो इन क्वेश्चंस को। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखो, ये निष्कर्ष निकालो कि जो डाइस दी गई है वो स्टैंडर्डाइज है या जनरल डाइज है। यदि आप ये पता कर लेते हो कि डाइस जो क्वेश्चन में दी गई है वो स्टैंडर्डाइज या जनरल डाइज है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया था कि जनरल डाइस, एक डाइस पता कर लो, दूसरी तो अपने आप पता चल जाएगी कि वो है या नहीं है। जैसे चलो जनरल डाइस लेते हैं, सिंपल होती है। तो जनरल डाइस को पता करने का क्या तरीका है कि जो बगल की जो निकटवर्ती संख्याएं हैं ना, जो बगल में दो हैं, उनका सम यदि कितना है? 7 है, तो वो जनरल डाइस है। यदि उनका सम 7 नहीं है, तो वो स्टैंडर्डाइज है। अब देखो, इनको प्लस करके देखो, 6 + 3 9 होता है। ठीक है, 3 + 5 8 होता है, 5 + 6 11 होता है। 7 तो
हुआ नहीं किसी भी जो निकटवर्ती संख्या है, तो ये कौन सी है, स्टैंडर्डाइज है। अब इसमें पूछा क्या है, 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, ठीक है। और अपन को पता है कि स्टैंडर्डाइज में जो अपोजिट संख्याओं का सम होता है वो 7 होता है। तो 3 के अपोजिट क्या होगा कि 7 आ जाए, तो 4 होगा। भाई 3 में अगर 4 प्लस करेंगे तभी तो 7 होगा। तो ये स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्डाइज है। कौन सी डाइज है, स्टैंडर्डाइज, क्योंकि इसकी जो निकटवर्ती संख्याएं उनका सम 7 नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सी है, स्टैंडर्डाइज है। यदि इनमें से किसी का भी सम 7 हो जाता, मान लो यहाँ 4 होता 5 की जगह, ठीक है, 5 की जगह क्या होता, 4 होता, तो अब 3 + 4 तो कितना हो जाता है, 7। तो फिर ये जनरलाइज है, फिर ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज में 2 निकटवर्ती संख्याओं का सम कभी भी 7 नहीं होता है, ठीक है। अपोजिट संख्याओं का सम 7 होता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्डाइज है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है, 5 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो जनरलाइज, अब देखो इसको देखते हैं कि ये स्टैंडर्डाइज या जनरलाइज है। 3 + कितना होता है, 7। तो देखो कितने भी क्यूब दे रखे हों, सॉरी कितने भी डाइस दे रखे हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो सपोज यहाँ 4 डाइस दे रखे, किसी एक भी डाइस में यदि निकटवर्ती संख्याओं का सम 7 है तो वो जनरल डाइस है, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें पूछा गया कि 5 के अपोजिट क्या होगा। देखो कुछ मत करो, कितनी भी डाइस दे रखी हो उनमें से ना 2 डाइस ले लो जिसका कॉमन नंबर सेम हो। जैसे कि इसमें अभी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 क्या हो गया, कॉमन नंबर हो गया, ठीक है। 3 कॉमन नंबर हो गया ना। तो क्या करो, जो कॉमन नंबर है ना उससे ना ऐसे क्लॉकवाइज नंबर लिख लो, क्लॉकवाइज। कैसे, जैसे 3 है, 3 क्या है, कॉमन नंबर है, तो 3, ठीक है। फिर 3 के बाद क्या है, 6, ठीक है, तो 6, फिर 6 के बाद 4। देखो क्लॉकवाइज हो गए ऐसे करके, 3, 6 फिर 4, ठीक है, क्लॉकवाइज लिख लो। अब इसमें 3 यहाँ है ना, उस नंबर से क्लॉकवाइज लिखना है जो कि दोनों डाइस में सेम हो, कॉमन हो, ठीक है। तो इसमें 3 ये है, तो 3, फिर 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, ठीक है। अब देखो 4 के अपोजिट क्या है, 2, 6 के अपोजिट क्या है, 1, ठीक है। अब देखो किसी भी डाइस में 2 नंबर तो हो नहीं सकते, यहाँ 3, 3 है, ठीक है। तो देखो किसी भी डाइस में दो नंबर सेम नहीं हो सकते। तो देखो 3 दे रखा है, 6 दे रखा है, 4 दे रखा है, 2 दे रखा है, 1 क्या नहीं दे रखा है, 5 है ना, 5 नहीं दे रखा है ना। तो 5 दो नंबर तो होंगे नहीं किसी डाइस में, तो एक नंबर 3 में कॉमन होगा, ठीक है, तो यहाँ 5 होगा, ठीक है। तो 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट 3 होगा, ठीक है। सॉरी कंफ्यूज मत होना इसमें कि ये 3 की जगह 5 क्यों लिख दिया है। देखो सिंपल है, किसी भी डाइस में 2 नंबर सेम तो हो नहीं सकते, तो जो नंबर रह गया, ठीक है, वो उस कॉमन नंबर की जगह लिख दिया जाता। जैसे सपोज़ यहाँ 4 नहीं हो, जैसे यहाँ देखो सारे नंबर हैं, 3 भी है, 6 भी है, 4 भी है, 2 भी है, 1 भी है, क्या नहीं है, 5 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ एक 3 को अपने मिटाकर 5 लिख दिया, तो ये कंप्लीट डाइस हो गई, ठीक है। तो 3 के अपोजिट क्या है, 5, ये तो पूछ रहा था 5 के अपोजिट क्या है। आप यहाँ भी देख सकते हो, देखो 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, 2 दे रखा है, 1, 3, कौन सा नंबर नहीं दे रखा था, 5। तो वैसे ही पता चल रहा है कि 5 के अपोजिट क्या है, 3। थोड़े आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है।